फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, हेडिंग डालेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, पिगमेंट्स। ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, लाइट क्या करे, लाइट के परजेस में ग्रीन प्लांट क्या करता है, अपना खाना खुद से बनाता है लाइट के परजेस में। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की अगर बात करेंगे तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में तीन तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे। एक तो होगा क्लोरोफिल, दूसरा होगा कैरोटीनॉइड्स, तीसरा जो होगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वो होगा हमारा फाइकोबिलिन्स। क्या होगा? फाइकोबिलिन्स। ये तीन तरह के पिगमेंट होंगे। हम लोग क्लोरोफिल्स मॉलिक्यूल्स को एक्चुअली मेंशन करेंगे। ये तीनों जो पिगमेंट्स होता है एक्चुअली इसका एक हेड पार्ट होता है और दूसरा टेल पार्ट होता है। ये इस तरह से मेंशन होता है। ये हेड वाला पार्ट है और ये टेल वाला पार्ट है। ये हेड वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं पोरफायरिन हेड। क्या बोलते हैं? पोरफायरिन हेड। और टेल वाला पार्ट है दूसरा, टेल वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं फाइटोल टेल। फाइटोल टेल याद रखना है ना। तो ये हेड वाला जो पार्ट है, यहाँ पे चार कॉर्नर्स है। इस चार कॉर्नर्स में चार पायरोल रिंग होता है। कैसा होता है? चार पायरोल रिंग। पायरोल रिंग कहने का मतलब इस तरह से चार कार्बन होती है और एक नाइट्रोजन होता है, पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से होता है। वन बाय वन अब हम लोग क्लोरोफिल को देखेंगे। फर्स्ट में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होता है इस तरह से ये पायरोल रिंग होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पायरोल रिंग। 4 पायरोल रिंग होता है, इस तरह से अरेंज होता है पायरोल रिंग। यहाँ पे देखेंगे ये एक रिंग इधर होता है, एक रिंग इस साइड, एक रिंग इस साइड, इस साइड। और सेंट्रल मॉलिक्यूल्स इस तरह से Mg होता है, Mg सेंट्रल मॉलिक्यूल। और 4 पायरोल रिंग इस तरह से होता है। इस तरह से 4 पायरोल रिंग होता है। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का 4 पायरोल रिंग वाला स्ट्रक्चर है जो हेड में मेंशन होता है। फर्स्ट पायरोल रिंग, सेकेंड पायरोल रिंग, थर्ड पायरोल रिंग, फोर्थ पायरोल रिंग, है ना। अब यहाँ पे इस तरह से जो पेरीफेरी में कार्बन मॉलिक्यूल्स है इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसी 7 नंबर कार्बन से क्या होता है? टेल का अटैचमेंट होता है। इस तरह से अटैचमेंट होता है, इस तरह से टेल का अटैचमेंट होता है। ये ओपन चेन होता है कार्बन का। ठीक है। और ये इस तरह से पायरोल रिंग एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होता है। इस तरह से पायरोल रिंग बॉन्डेड होता है। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है हम लोग हेड वाला पार्ट को देख रहे हैं और ये जो स्ट्रक्चर है ये टेल वाला पार्ट है ना। हेड पायरोल रिंग का पोरफायरिन हेड है और टेल कैसा है? फाइटोल टेल है। इस तरह से ये जो हेड वाला पार्ट है 4 पायरोल रिंग से बना हुआ है। फर्स्ट पायरोल रिंग, सेकेंड पायरोल रिंग, थर्ड और फोर्थ पायरोल रिंग। फोर्थ पायरोल रिंग का ये जो 7 नंबर कार्बन है, कार्बन नंबर्स हम लोग इस तरह से मेंशन करते हैं। फर्स्ट पायरोल रिंग का फर्स्ट कार्बन, सेकेंड पायरोल रिंग का थर्ड, थर्ड पायरोल रिंग का 5 6 और फोर्थ पायरोल रिंग का 7 8। इस 7 नंबर कार्बन से क्या होता है? टेल का अटैचमेंट होता है। ये हमारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का क्या है? स्ट्रक्चर है, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है ना। और यहाँ पे ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स और कैरोटीनॉइड्स, दो मॉलिक्यूल्स को हम लोग ऊपर देख रहे हैं, ये दोनों वाटर इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल। और ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है ये वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है ना, पानी में घुलने वाला। और ये दोनों क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड इनसोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल क्लोरोफिल पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। और ये वाटर सोल्यूबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। ये 3 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को हम लोग को पढ़ना है 1 बाय 1।
है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको याद रखने के लिए, ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, इसको याद रखने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले लेटर को याद रखते हैं, CCP। क्या याद रखेंगे? CCP, है ना, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड एंड पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, इस तरह से होंगे। अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं क्लोरोफिल का। पोरफायरिन हेड है ना, पोरफायरिन हेड है, कैसा हेड है? पोरफायरिन हेड है। और टेल कैसा है? फाइटोल टेल है, फाइटोल टेल है। तो इस तरह से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है। इसका ओरिजिन हम लोग देखेंगे, ओरिजिन कैसे है। क्लोरोफिल का ओरिजिन हम लोग देख रहे हैं, है ना। ये हम लोग फर्स्ट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल्स को हम लोग देख रहे हैं, क्लोरोफिल को। तो क्लोरोफिल का ओरिजिन की अगर बात करेंगे तो ओरिजिन जो होता है ना, ये फ्रॉम प्रोटोक्लोरोफिल होता है। कहाँ पे होता है? फ्रॉम प्रोटोक्लोरोफिल से होता है ना। ये प्रोटोक्लोरोफिल जो होता है, क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। ये क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है प्रोटोक्लोरोफिल, है ना। इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ क्लोरोफिल्स होता है। दूसरा, ये लैक ऑफ 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स at 7th and 8th position, 7th and 8th position at the carbon of 4 pyrrole ring, 4 pyrrole ring। ये इस तरह से होती है। यहाँ पे देखो, ये 7th और 8th नंबर पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की कमी होती है, और किस पायरोलिंग में? 4th पायरोलिंग में। इस तरह से लैक मीन्स कमी होती है। इसके अलावा ये जो प्रोटोक्लोरोफिल होता है, जैसे ही यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन आ जाएगा, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म्स हैं 7 में और 8 में। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 7 पे, दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स 8 नंबर कार्बन पे कमी है। तो अभी कमी है, तो वो क्या है? प्रोटोक्लोरोफिल है। जैसे ही यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ये एक्टिव फॉर्म्स क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस फॉर्म में? एक्टिव फॉर्म्स में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोक्लोरोफिल को हम लोग इसी वजह से क्या बोलते हैं? प्रीकर्सर ऑफ क्लोरोफिल, प्रीकर्सर ऑफ क्लोरोफिल। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बनाने वाला। प्रीकर्सर मीन्स बनाने वाला, है ना। ये प्रोटोक्लोरोफिल किसका फॉर्मेशन करेगा? क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करेगा। ये ओरिजिन हम लोग क्लोरोफिल का देख रहे हैं, है ना। क्लोरोफिल ए, 2-3 पॉइंट हम लोग देखेंगे। क्लोरोफिल ए, ये जो किस कलर का होता है? ब्लूइश ग्रीन कलर का, ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। दूसरा देखेंगे क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी का जो कलर होता है वह ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। इसके अलावा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई होता है। आगे हम लोग को उतना नहीं जानना है ना। तो प्रोटोक्लोरोफिल एक्चुअली इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। 2 हाइड्रोजन कमी है 7th और 8th पोजीशन, और वो कौन सा पायरोलिन का? 4th पायरोलिन का। प्रीकर्सर ऑफ क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल ए कलर हम लोग को याद रखना, ब्लूइश ग्रीन होता है। क्लोरोफिल बी ग्रीन कलर का होता है। सी, डी, ई इनको मेंशन नहीं किया है हम लोगों ने, है ना। तो यहाँ तक है। प्रोटोक्लोरोफिल किस तरह से क्लोरोफिल में कन्वर्ट होता है, हम लोग को ये कंसेप्ट जानना है ना। तो ये प्रोटोक्लोरोफिल है, क्लोरोफिल। ये प्रोटोक्लोरोफिल एक्टिव फॉर्म्स में है ना, दैट मींस क्लोरोफिल्स में कैसे कन्वर्ट होगा? कैसे क्लोरोफिल्स फॉर्म्स में कन्वर्ट होगा? ये प्रोटोक्लोरोफिल एक्चुअली क्या है? इनएक्टिव फॉर्म्स है। कैसा फॉर्म्स है? इनएक्टिव फॉर्म्स है। और ये जो क्लोरोफिल है ये एक्टिव फॉर्म्स है, एक्टिव फॉर्म्स।
तो ये एक्टिव फॉर्म्स, इनएक्टिव फॉर्म्स प्रोटोक्लोरोफिल से एक्टिव फॉर्म्स क्लोरोफिल का फॉर्मेशन कब होगा, जब इनको लाइट मिलेगी और लाइट में वाटर का ब्रेकडाउन होगा। ग्रीन प्लांट है, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो मीजोफिल सेल्स में वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस बोलते हैं, फोटोलाइसिस। उस फोटोलाइसिस में प्रोटॉन H+ आयन का क्या होता है, इस तरह से 2H+ आयन वहाँ से रिलीज होती है, और 2H+ आयन इस तरह से 7th और 8 नंबर कार्बन में जाके अटैच होता है 4 पायरोलिन में, और ये इनएक्टिव प्रोटोक्लोरोफिल एक्टिव क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जब एक्टिव क्लोरोफिल हो जाता है तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट करता है। प्रोटोक्लोरोफिल क्लोरोफिल में कन्वर्ट कैसे होता है, लाइट एनर्जी प्रोटॉन रिलीज करता है वाटर से, और ये इनएक्टिव फॉर्म्स एक्टिव फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये 2H+ आयन ये 7th और 8 नंबर कार्बन जहाँ पे कमी है 4 पायरोलिन में, वहाँ जाके ये अटैच हो जाता है, और ये इनएक्टिव फॉर्म्स, इनएक्टिव प्रोटोक्लोरोफिल फॉर्म्स एक्टिव क्लोरोफिल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। याद रहेगा इतना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग रब करते हैं। टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स, टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल्स के 5 टाइप्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और सी, डी, ई। 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स होता है। कितने टाइप्स, 5 टाइप्स होता है ना। 5 टाइप्स में हम लोग को देखना 5 टाइप्स क्या है। फर्स्ट टाइप्स है क्लोरोफिल ए, सेकेंड टाइप्स है क्लोरोफिल बी, थर्ड टाइप्स है क्लोरोफिल सी, और फोर्थ टाइप है क्लोरोफिल सी, डी, और फिफ्थ टाइप्स में क्लोरोफिल ई है ना। ए, बी, सी, डी, ई 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स है। अब इसका केमिकल फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन, और कितना नाइट्रोजन, और कितना मैग्नीशियम है, ये चीज़ हमें याद रखना है, ठीक है। क्लोरोफिल ए का जो केमिकल फॉर्मूला होता है हम लोग यहाँ पे जानेंगे, C55H72, C55H72O5N4 Mg। Mg सिंगल मॉलिक्यूल्स है, नाइट्रोजन 4 मॉलिक्यूल्स है। नाइट्रोजन कहाँ पे है, 1 2 3 4, ये पायरोलिन के स्टार्टिंग में है, और ऑक्सीजन 5 है, H72 है, और ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 और हाइड्रोजन 72, और कार्बन कितना 55। यहीं पे हम लोग क्लोरोफिल बी को देखेंगे। क्लोरोफिल बी C55 है, कार्बन सेम है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लेस हो जाता है, 70 हो जाता है, O 1 बढ़ जाता है, O 6 हो जाता है, और N4 Mg हमेशा ये इक्वल रहता है ना। ये N4 Mg, ये N4 Mg दोनों में सेम रहता है, कार्बन कार्बन दोनों में सेम है ना। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लेस हो जाता है, और ऑक्सीजन 1 बढ़ जाती है, हाइड्रोजन 2 कम हो जाता है, ऑक्सीजन 1 बढ़ जाता है। क्लोरोफिल बी में एक टेम्परेचर में इस तरह से होती है। क्लोरोफिल सी है ना, C55 होता है, C35 होता है, H32 होता है, O5 हो जाता है, N4 और Mg इस तरह से होती है। Mg मैंने बताया हमेशा सेम रहता है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 कमी हो जाती है, लेकिन क्लोरोफिल ए के जैसा है ना। हाइड्रोजन 32 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 72 है, यहाँ 32 है, यहाँ हाइड्रोजन 55 है, यहाँ हाइड्रोजन 35 है। याद रखना है ये सारी चीज़ें। यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला हम लोग देते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। सी में कितना हो गया, क्लोरोफिल C35H32O5N4 Mg, और क्लोरोफिल डी में हम लोग केमिकल फॉर्मूला देखेंगे, C54H72O6N4 और Mg इस तरह से। और क्लोरोफिल अभी अब इसमें वर्कआउट नहीं है, नॉट
वर्क आउट। इस पे काम अभी नहीं हुआ है, इसका कोई केमिकल फॉर्मूला अभी मेंशन नहीं हुआ है, तो हमें याद रखने की जरूरत है क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल डी, C54, S72, O6, N4 एंड Mg। ये N4Mg हमेशा क्या है, सेम है। N4Mg क्या है, हमेशा सेम है, याद रखना है। ये 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल है। ये क्या है, 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम लोग देखें, हेड वाला स्ट्रक्चर 4 फाइटोल हेड है और टेल वाला फाइटोल टेल है। और इस तरह से हेड वाला पोर्शन जो है ये 4 पायरोलिंग से बना है। एक 4 पायरोलिंग, दूसरा पायरोलिंग, तीसरा पायरोलिंग और चौथा पायरोलिंग, इस तरह से मेंशन है। हम लोग अब दूसरा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल्स देखेंगे, वो है हम लोग का कैरोटीनॉइड। क्या है दूसरा, कैरोटीनॉइड। ये कैरोटीनॉइड है ना। वाटर इनसोल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जनरल पॉइंट को लिख देते हैं, वाटर इनसोल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। है ना, इनसोल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल्स कैसा है, पानी में नहीं घुलने वाला है ना, कैरोटीनॉइड। दूसरा हम लोग बोलेंगे एन ओपन चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये कैसा है, एन ओपन चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऐसा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का है, यहाँ पे देखते हैं, है ना, विथ अल्टरनेट कंजुगेट बॉन्ड, विथ अल्टरनेट कंजुगेट बॉन्ड। अल्टरनेट कंजुगेट बॉन्ड है ना, यहाँ पे कैसा अल्टरनेट है, सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल, डबल बॉन्ड, कार्बन, इस तरह से ये आगे पीछे है, इनफाइनाइट है ना। कौन, कैरोटीनॉइड, इस तरह से। 2 टाइप्स के कैरोटीनॉइड्स होते हैं, 2 टाइप्स के कैरोटीनॉइड होते हैं, है ना, कैरोटीनॉइड 2 टाइप्स के होंगे। 2 टाइप्स में क्या क्या आता है, एक आता है कैरोटीन और दूसरा आता है ज़ैंथोफिल। एक आता है कैरोटीन और दूसरा आता है ज़ैंथोफिल। एक कैरोटीन आता है, दूसरा क्या आता है, ज़ैंथोफिल, इस तरह से, है ना। कैरोटीन का केमिकल फॉर्मूला हम लोग देखेंगे और ज़ैंथोफिल का केमिकल फॉर्मूला देखेंगे। कैरोटीन ऑरेंज कलर का होता है, कैसा होता है, ऑरेंज कलर का, और ज़ैंथोफिल जो होता है येलो कलर का होता है ना। केमिकल फॉर्मूला देखेंगे, C40H56 और जो ज़ैंथोफिल का केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C40H56 O2 हो जाता है, 6 नहीं, O2 है ना। ये होती है 2 टाइप्स ऑफ कैरोटीनॉइड, क्या क्या, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। कैरोटीन ऑरेंज कलर का होता है, ज़ैंथोफिल येलो कलर का होता है। केमिकल फॉर्मूला कैरोटीन का C40H56 होता है, ज़ैंथोफिल का केमिकल फॉर्मूला C40H56 O2 होता है। ये चीज़ हमें याद रखना है ना। फंक्शंस हम लोग कैरोटीनॉइड का देखेंगे, क्या देखेंगे, फंक्शंस कैरोटीनॉइड का। functions of carotenoid, है ना। तो ये सारा फंक्शन हम लोग लेंगे। फर्स्ट फंक्शंस मेंशन करेंगे। ये एक्चुअली क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करता है शॉर्टर वेवलेंथ लाइट को। क्या करता है, एब्जॉर्ब लाइट ऑफ
लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है एंड ट्रांसफर टू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को ये कैरोटीनॉइड क्या करता है, शॉर्टर वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। ये पहला फंक्शन होता है ना। मॉलिक्यूल्स फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन, किसके लिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए। ये जैसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है। इसके आसपास ये सपोर्टिव एलिमेंट्स होता है, सपोर्टिव मॉलिक्यूल्स होता है कैरोटीनॉइड। इस तरह से सपोर्टिव मॉलिक्यूल्स होता है कैरोटीनॉइड्स, इस तरह से सपोर्टिव मॉलिक्यूल्स होता है। ये सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, कौन सी, वेवलेंथ वाली, शॉर्ट वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना, और ये ट्रांसफर कर देता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को, एब्जॉर्ब करता है और ये ट्रांसफर करता है सेंट्रल मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल को, इस तरह से। पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ रहता है, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के चारों तरफ ये शील्ड मॉलिक्यूल्स का काम करता है ना, शील्ड मॉलिक्यूल्स का काम करता है। दैट मीन्स दूसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन to the chlorophyll molecules, from oxidation, from photo ऑक्सीडेशन से, फोटो ऑक्सीडेशन, लाइट के परजेस में झुलस न जाए, इससे ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये दो फंक्शन हम लोग देखें, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, फोटो ऑक्सीडेशन से ये क्या करता है, एक्चुअली इसको प्रोटेक्ट करता है। ओके।